Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. जैसा कि आप लोग जानते हैं पंजाब स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज मैं 6th क्लास का फर्स्ट लेक्चर लूँगी। अपनी अपनी बुक्स मैथ की ओपन कर लें। 6th क्लास की मैथ की बुक्स ओपन कर लें, अपनी लेड पेंसिल अपने पास रख लें और अपनी नोटबुक भी अपने पास रख लें। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेट के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट क्या होते हैं? आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो ग्रुपिंग में जा रही होती हैं, इकट्ठी चीज़ें आप लोग देखते हैं, परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चे आप लोग एक साथ क्लास में देखते हैं। तो इसी तरह आप लोग अल्फ़ाबेट्स देखते हैं A to Z तक, वो भी एक साथ होते हैं। ग्रुप ऑफ बॉयज़ देखते हैं, ग्रुप ऑफ कीज़ देखते हैं, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रुपिंग में एक साथ इकट्ठी करके हम लोग देखते हैं, ये सेट होते हैं, ठीक है। सेट होते हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम बयान कर सकें, जिनका हमें पता चल सके कि ये है क्या चीज़, ठीक है, लिखते हुए हम उसको डिटेल से बता सकें, वो हमारे सेट होते हैं। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं इनको हाईलाइट किया होता है ग्रीन कलर के साथ, ये आपने लाजमी तैयार करनी होती हैं, पेपर में आ सकती हैं। सेट की डेफिनेशन बनती है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें, वो होते हैं वेल डिफाइंड और ये सेट कहलाते हैं। अब सेट हमारे पास होता कैसे है, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। सेट में हमने सबसे पहले उसे एक नेम देना होता है। अल्फ़ाबेट्स का A से लेकर Z तक आपने अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई उसे सबसे पहले एक नेम देना होता है। जैसे मैं सबसे पहले A ले रही हूँ, फिर हमने करली ब्रैकेट यूज़ करनी होती है स्टार्ट में भी और एंड में भी, ठीक है। इसके अंदर हमने सेट राइट करना होता है। सेट के जितने भी मेंबर्स हमारे पास होते हैं, कोमा लगाकर हमने उनको एक दूसरे से अलग करना होता है, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान में कोमा इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं सेट बनाऊं वॉवल्स का, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में जो हमारे पास इंग्लिश में वॉवल हैं वो कौन कौन से हैं। A कोमा लगा दूंगी, E I O एंड U, ये हैं हमारे पास 5 वॉवल्स। इनका मैंने एक सेट बना दिया है। नेम मैंने दे दिया है A का और सेट मेरा है अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे इंग्लिश के, उसके वॉवल्स का जो होते हैं 5 A E I O U। इस तरह से सेट को लिखा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से पहले आप लोग एक और डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 3 पे है, फर्स्ट पे। द ऑब्जेक्ट्स इन आ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट। वो कह रहे हैं जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ये जो चीज़ें हमने अंदर राइट की होती हैं, इनको सेट के मेंबर्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 1A, फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमारे पास 8 नंबर्स गिवन हैं, ठीक है, इंग्लिश में राइट किए हुए हैं हमारे पास। इनमें से हमने वेल डिफाइंड नंबर्स बताने हैं, यानी जिनका सेट बन सके, जिनको हम बयान कर सकें डिटेल से। क्वेश्चन नंबर A है हमारे पास, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये हमें पता है। अगर तो आप लोग बच्चों मैच देखते हैं, आप लोगों को पता होता है कि अब कैप्टन हमारा कौन है, नेक्स्ट कौन है, तो ये यानी कि चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे पास वेल डिफाइन है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कैप्टन होता है क्रिकेट का, उसके बारे में हर एक को नॉलेज होता है, तो ये वेल डिफाइन है। इसके आगे आप लोग लिख दोगे वेल डिफाइन। B वाला है टेस्टी फूड आइटम्स। टेस्टी फूड आइटम्स तो बहुत सारी होती हैं, मीठे में भी होती हैं, नमकीन में भी होती हैं। तो हमें बताया नहीं गया कि ये हमने स्वीट्स वाली लिखनी है या हमने कोई यानी कोई और आइटम्स लिखनी है या ड्रिंक्स में लिखनी है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इससे हम बयान नहीं कर सकते। C वाले पे आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल इमरान खान है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी हम यानी इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें नॉलेज है, तो ये भी हमारा कौन सा सेट बन गया, वेल डिफाइन। इसके आगे भी आप लोग राइट कर देंगे वेल डिफाइन। फिर है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन D वाला, नोटिस स्टूडेंट्स इन यूर क्लास। आपकी क्लास अगर तकरीबन 30-40 चिल्ड्रंस पे हो,
तो आप लोगों को नहीं पता चलता उनमें से शरारती कौन से स्टूडेंट्स हैं। कभी कोई शरारतें कर रहा होता है, कभी कोई, और ऑलमोस्ट क्लास में सारे ही शरारती होते हैं। तो ये इसे हम बयान नहीं कर सकते, कोई चंद बच्चों का नाम इसमें हम नहीं लिख सकते, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। ई वाले पे आ जाएं। मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो मैथ की टीचर्स हैं उनके बारे में आपको पता होता है। अगर 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो आपको पता होता है हमारे स्कूल में इतनी मैथ की टीचर्स हैं। तो ये भी हमारा सेट कौन सा हो गया? वेल डिफाइंड। इसके आगे भी आप राइट कर दोगे कि ये वेल डिफाइंड है, इससे हम बयान कर सकते हैं। एफ वाले पे आ जाएं। लार्ज नंबर्स तो बहुत हैं, काउंटिंग हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, इनफिनाइट है, चलती रहती है। तो लार्ज नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हमें नहीं बताया गया कि लेस देन इससे हों या ग्रेटर देन इससे हों, तो जस्ट लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर्स, तो वो तो बहुत सारे हैं, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। जी वाले पे आ जाएं। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कैपिटल, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और हमें पता है हमारा कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, तो ये भी वेल डिफाइन है। इसके आगे भी आप लोग वेल डिफाइन लिख देंगे। एच वाला है गेम्स यू लाइक प्लेइंग, गेम्स जो आप खेलने में पसंद करते हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। वैसे तो गेम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ मखसूस होती हैं जो आपको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता है। वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी हों, उनके नेम भी आपको पता होंगे, तो आप लोग राइट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा सेट हो गया? वेल डिफाइन। इसके आगे भी लिखा जाएगा कि ये वेल डिफाइन है। तो ये टोटल 5 हमारे ऐसे सेट हैं जो वेल डिफाइन हैं, एंड 3 ऐसे सेट हैं जो वेल डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ P इज़ इक्वल टू, P एक सेट दिया है, उसमें मेंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, एंड Q इज़ इक्वल टू, वो भी एक सेट दिया हुआ है, उसमें मेंबर्स हैं A, B, C एंड D। फिर कहा गया है हमें राइट द सैम्बल जो यूज़ किया गया है वो ये वाला है, इसे हम बोलते हैं मेंबर है, और अगर इसके ऊपर हम लाइन लगा दें, काट दें इसे, तो ये बन जाता है कि मेंबर नहीं है। इसे बोला जाता है मेंबर है, इससे बोला जाता है मेंबर नहीं है। ये साइन दिए हैं हमें, सैम्बल मेंबर है और मेंबर नहीं है इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने इन्हें ट्रू करने के लिए मेंबर है और मेंबर नहीं है का साइन यूज़ करना है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ। सेट लिखते हैं पहले कि कौन कौन से हैं। एक सेट है हमारे पास P सेट इज़ इक्वल टू है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास सेट Q, A, B, C एंड D तक दिया हुआ है। ये 2 हमारे पास सेट हैं। अब हम नीचे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे पास बुक पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2-P, इस तरह से है 2-P। इसमें हमने अब साइन लगाना है कि मेंबर है आएगा या मेंबर नहीं है आएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? 2 को आपने देखना है कि P वाले सेट में 2 है या नहीं। अगर तो P वाले सेट में 2 होगा तो मेंबर है का साइन आ जाएगा, अगर 2 नहीं होगा तो मेंबर नहीं है का साइन आ जाएगा। अब 2 जो डिजिट है वो 2 है और सेट हमें बताया गया है कि P में हमने देखना है 2 है या नहीं। ये रहा हमारा सेट P और इसमें 2 मौजूद है, तो मेंबर है का साइन इसमें आ जाएगा इस तरह से कि 2 मेंबर है P का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A-P। अब देखें, अब उसने पूछा है A जो है वो सेट P में है या नहीं। सेट P हमारे पास ये रहा, लेकिन इसमें हमारे पास काउंटिंग है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो इसमें A नहीं है। अब हमारा साइन आ जाएगा मेंबर नहीं है का। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके जितने भी जूस दिए हुए हैं इधर 6 हैं टोटल, 2 मैंने कर दिए हैं, 4 आपने खुद करने हैं बुक पे। ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। होमवर्क में आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो आपके नोट्स बनते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चंस ही करने थे। आपने होमवर्क में भी राइट कर लेने हैं और बुक पे राइट कर लेने हैं, तो ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। होमवर्क आपने राइट करके कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना। होमवर्क जो होता है वो मैथ का, वो हमारे नोट्स बनते रहते हैं, पेपर्स में हमारे काम आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो हम नोट्स से देख सकते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो होमवर्क आपने राइट करके उसकी एक पिक कैप्चर करके हमें स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर देनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सेट के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।